हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 12 का जो है ना पेपर सॉल्व करा रहा था आपको फिजिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन ना आपका मतलब थोड़ा सा आपको अलग से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि क्या बोला गया है कि एक आपका बल्ब है और एक इंडक्टर है, ठीक है। बल्ब को हिंदी में इंडक्टर को क्या बोलते हैं, कुंडली प्रेरक प्रेरक यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये एल होता है, इसको आर से शो करते हैं, तो यानी एक तरीके से आर एल सर्किट आपका है, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपने यहाँ से स्विच को ऑन करा, ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यानी बल्ब में भी करंट जाएगा और इंडक्टर में भी करंट जाएगा, तो बल्ब जलने लग जाएगा आपका, ठीक है। अब होगा क्या है कि थोड़ी देर बाद उस इंडक्टर जो है आपका, उसके अंदर ना आपको एक आयरन की रॉड को डालना है, ठीक है। आयरन की रॉड को इस तरीके से इसके अंदर डालना है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। तो जैसी आयरन की रॉड आप इसके अंदर डालोगे कि तो ये बल्ब क्या होगा, बल्ब का जो ग्लो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, यानी जो बल्ब जल रहा था वो उसकी चमक बढ़ेगी या कम होगी। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो इंडक्टर होता है, जो रॉड होती है ना, रॉड क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा फ्लक्स पास होता है, यानी फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से पास होता है, ठीक है। अगर इसमें बात करी जाए, जब हमने स्विच को ऑन किया था, नहीं, जब तक हमने इसके अंदर वो इंसर्ट नहीं किया था, यानी वो रॉड नहीं डाली थी, तब तक इसके अंदर क्या रही होगी, यहाँ पे इसके अंदर रही यहाँ पे एयर, क्या थी, एयर, ठीक है। और जैसे ही हमने इसके अंदर रॉड डाल दी, ठीक, तो अब क्या होगा, जो फ्लक्स पास होगा, पहले जो फ्लक्स पास हो रहा था वो एयर से पास हो रहा था फ्लक्स, ठीक है। अब जो फ्लक्स पास होगा वो रॉड से होगा, तो कौन सा फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, जो रॉड से पास हो रहा है, ठीक है। तो यानी जब आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर एक रॉड को डालोगे तो इसके अंदर से ज़्यादा फ्लक्स पास होगा इसके अंदर से, ठीक है। और जब इसके अंदर से ज़्यादा फ्लक्स पास होगा तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ज़्यादा फ्लक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, ठीक है। और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इस कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ने पे इंडक्टेंस भी बढ़ जाता है आपका, ठीक है, प्रेरकत्व भी बढ़ जाता है आपका। और जैसे ही प्रेरकत्व बढ़ेगा तो एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा क्या, एक्सेल का, एक्सेल इक्वल टू होता है 2πfl, ठीक है, 2πfl। तो एफएल में एल आपका बढ़ गया, तो एल बढ़ने पे क्या होगा, एक्सेल भी बढ़ जाएगा। एक्सेल क्या होता है आपका, ठीक है, एक्सेल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रेरकत्व प्रतिघात, ठीक है। वो अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी में मैंने इसका पूरा आंसर लिखा है। तो यहाँ पे एक्सेल भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक। और जैसे ही इसका एक्सेल क्या होता है, एक तरीके से रजिस्टेंस होता है आपका, किसका, इंडक्टर का, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेल बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्सेल जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं देखो, यहाँ से वोल्टेज आ रही थी सपोज 220, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना अब ज़्यादा जाने लग जाएगी, ठीक है। सपोज पहले जब तक आपने इसके अंदर रॉड नहीं डाली थी तो मान लो इसमें 100 जा रही थी, ठीक है, और इसमें 120 जा रही थी। अब आपने क्या करा है ना, टोटल यहाँ से 220 जा रही थी आपकी, ठीक। अब क्या होगा, जैसे इसने आपने यहाँ पे रॉड डाली ना, अब यहाँ पे जो ना वोल्टेज ज़्यादा जाने लग जाएगी, यानी मान लो 150 जाएगी, तो अब इसमें कितनी जाएगी, तो बची कितनी, 70, तो 70 इसमें जाएगी आपकी, ठीक। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया, अब वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो वोल्टेज बढ़ गया और यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज कम होगा तो ये जो बल्ब होगा वो क्या होगा, कम ब्राइट होगा आपका, ठीक है, यानी इसका ग्लो जो हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे आंसर में भी लिखा है आपका। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको प्रेरकत्व प्रतिघात लिख लेना, ठीक है, जो एक्सेल है उसको प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाना इसको। थैंक यू।